नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। भारत रूस के बीच $2 अरब की डिफेंस डील पर लगा मुहर। रूस अगले 2 साल के भीतर न्यूक्लियर सबमरीन की डिलीवरी भारत को कर देगा। हिंद और प्रशांत महासागर के विशाल क्षेत्र में गश्त करते समय इसका पता लगाना मुश्किल होगा। पुतिन भारत पहुंचे। भारत दौरे से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ उनकी 5 घंटे लंबी बातचीत जरूरी और उपयोगी रही, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम भी था क्योंकि कुछ अमेरिकी प्रस्ताव क्रेमलिन के लिए अस्वीकार्य हैं। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, जो भी बाहर से आते हैं उनकी नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक होती है, यह परंपरा रही है। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से था और मनमोहन सिंह के समय भी होता था। आजकल यह होता है कि विदेशी गणमान्य व्यक्ति आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सुझाव देती है कि नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलना चाहिए। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, अगर राहुल गांधी अपनी तुलना अटल जी से कर रहे हैं तो मेरा उनके लिए बस एक सुझाव होगा कि भाजपा में शामिल हो जाइए। भगवान ने आपको भी जीवन दिया है और आप भी अटल जी बन सकते हैं। 12 राज्यों में जारी एसआईआर की प्रक्रिया से बीएलओ पर जबरदस्त दबाव। सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकारों को निर्देश, बीएलओ के काम के घंटे घटाने के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात करें। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और इस मामले में सरकार की नाकामी को देखते हुए गुरुवार को इंडिया गठबंधन में सांसदों ने सरकार की नाकामी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में एक बैनर भी ले रखा था जिस पर लिखा था, मौसम का मजा लीजिए। इस बैनर में पीएम मोदी की तस्वीर भी दिखाई दे रही थी। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को क्रू मेंबर की कमी की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुवार को भी विमानन कंपनी की 170 उड़ानें रद्द कर दी गई। डीजीसीए ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए इंडिगो को एक नोटिस जारी किया है। अमेरिका से 73 साल की हरजीत कौर के डिपोटेशन पर राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हरजीत कौर को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी, लेकिन फ्लाइट में बिठाने से पहले हिरासत में उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। हमने यह मामला अमेरिकन एम्बेसी के सामने जोरदार तरीके से उठाया और अमेरिकन अधिकारियों से इस पर गौर करने को कहा था। तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर को बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान खासा महंगा पड़ गया। पार्टी ने हुमायूं कबीर के बयान से किनारा करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। 6 दिसंबर से पहले उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। तृणमूल के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मुर्शिदाबाद के लोग दंगों की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। कहा, मैं बंगाल में एनआरसी और निरुद्ध केंद्र स्थापित नहीं होने दूंगी, चाहे वे मेरा गला भी काट दे तब भी किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। एसआईआर को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आवश्यक वस्तुओं पर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर नहीं लगाया जाएगा। पान मसाला इकाई की उत्पादन क्षमता पर 40% जीएसटी के अलावा स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर भी लगाया जाएगा। कांग्रेस ने दुष्कर्म मामले में आरोपी विधायक राहुल ममकुटथिल की प्राथमिक सदस्यता रद्द की। दुष्कर्म मामले में निलंबित विधायक राहुल की अग्रिम जमानत याचिका केरल की एक अदालत ने खारिज की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बृहस्पतिवार को झारखंड पूंजी योजना में धन शोधन जांच के तहत उत्तर प्रदेश के 3 शहरों नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया, इस योजना के तहत जमाकर्ताओं से 300 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। मेघालय में भी ईडी ने छापेमारी की थी। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के पिता और स्वर्गीय सुषमा स्वराज के पति और अधिवक्ता स्वराज कौशल का निधन। एक पोस्ट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिखा, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल जी के निधन की खबर दुखद है। बांग्लादेश में एक विशेष न्यायाधिकरण ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के निर्वासित बेटे साजिद वाजिद जॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह वारंट मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप में उनकी मां को मौत की सजा सुनाने के 1 महीने बाद जारी किया गया है। लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान के अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में बड़ा खुलासा। एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी ने बताया, ब्रिटेन भेजे गए शवों को संभालते समय लंदन के शवगृह के कर्मचारी खतरनाक रूप से उच्च स्तर के विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आए थे। भारत ने चक्रवात प्रभावित श्रीलंका के लिए सचल मॉड्यूलर पुल प्रणाली और सैकड़ों जल शोधन इकाइयां हवाई मार्ग से भेजी है। भारतीय मिशन ने बताया, यह सहायता अलग थलग पड़े समुदायों को जोड़ने और आवश्यक सेवाएं बहाल करने के लिए मानवीय समर्थन का हिस्सा है। श्रीलंका में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। 25 में से 22 जिलों को आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है। लगातार गिरावट के बाद शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 159 अंक चढ़कर 85,265 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी निफ्टी भी 48 अंक की बढ़त के साथ 26,034 अंक पर हुआ बंद। फिल्म कंतारा में दिखाई गई देवी को भूत कहना रणवीर सिंह को पड़ा महंगा। माफी मांगने के बावजूद एक्टर के खिलाफ बैंगलोर में दर्ज हुई दूसरी शिकायत। हिंदू और तुलु समुदाय से जुड़े लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा। इससे पहले रणवीर के खिलाफ पणजी में दर्ज हो चुकी है शिकायत।
पंकज त्रिपाठी की बेटी आश्री ने किया एक्टिंग डेब्यू, लाइलाज से थिएटर एक्टिंग में रखा दुनिया में कदम। पंकज बोले, एक पिता के तौर पर नहीं बल्कि एक एक्टर के तौर पर बेटी का शो देखा। एक्टर बोले, उसे अभिनय करते हुए देखकर लगा कि वह मुझसे भी ज्यादा तेज है। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।